Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, DRDO has tested a user evaluation trial of Akash NG missile defense system. What is this Akash NG? So in this video, we will discuss about this and how it is significant for India, how it is going to boost our defense sector, what contribution it can give to our nation and to the whole world. So आइए बात करते हैं इसकी. First of all, we'll talk about what is Akash NG. NG स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन. देखो नेक्स्ट जनरेशन है मतलब इसके पहले की भी जनरेशन होगी. तो ऐसा है कि आकाश जो है पहले से हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसके कई सारे अलग अलग क्या हुए वर्जन्स बने. आकाश मार्क 1, 1S, आकाश प्राइम और उसके बाद आकाश नेक्स्ट जनरेशन. तो नेक्स्ट जनरेशन है मतलब इसके अंदर पहले वाले आकाश से क्या होंगे, एडवांस फीचर्स होंगे. तो किसने डेवलप किया है इसको, DRDO ने डेवलप किया है. ठीक है, तो अपग्रेडेड ही वर्जन है, सक्सेसफुल मतलब उसके आगे वाला वर्जन है किसका, आकाश मिसाइल सिस्टम का. अब ये किस लिए डिजाइन किया गया है, देखो इट इज अ काइंड ऑफ डिफेंस सिस्टम. तो इट वुड प्रोटेक्ट और डिफेंड अस फ्रॉम अपकमिंग फाइटर जेट्स, मतलब अगर किसी एनिमी के फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन एंड UAVs, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, अगर ऐसा कुछ आता है तो इट वुड डिफेंड आवर नेशन. ये फोकस करता है किसके ऊपर, हायर स्पीड के ऊपर, लॉन्गर रेंज, बेटर एक्यूरेसी एंड नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर. देखो स्पीड इसकी हाई, मतलब इसकी कोई भी अगर फास्टर मूविंग अगर एयरक्राफ्ट हमारे आसपास आता है तो इट वुड बी एबल टू डिफेंड. उसके बाद लॉन्गर रेंज, लंबी रेंज तक जा सकता है, अप टू 70 to 80, नॉट लाइक S-400 एंड दिस. इतनी लंबी रेंज नहीं है लेकिन उनसे कम, और बिल्कुल जो हमारे पास कम रेंज थी उससे ज़्यादा, लाइक 25-30 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा, और जो हमारा S-400 और ऐसी रेंज है उससे कम, तो उसके बीच में आता है ये 70 to 80 किलोमीटर की रेंज में. तो इतनी रेंज में क्या कर सकता है, अप टू इतनी, मतलब ये भी कर सकता है, इतनी रेंज के बीच में क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है. और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, नेटवर्क सेंट्रिक मतलब ऑल टाइम रियल टाइम इंफॉर्मेशन के साथ ही क्या करता है, हेल्प करता है. तो अभी न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि DRDO ने क्या किया, सक्सेसफुली अभी यूजर ट्रायल जो है इसका यूजर ट्रायल किया है. और इसने क्या बताया है हमें, मतलब ट्रायल से हमें क्या पता चला है कि जो है हाई स्पीड इंटरसेप्शन ये कर सकता है. मतलब हाई स्पीड मूविंग अगर कोई टारगेट है तो इट कैन इजीली डिटेक्ट. उसके बाद न्यू एक्टिव रडार सीकर परफॉर्मेंस, मतलब यहाँ पे RF सीकर परफॉर्मेंस किया गया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का क्या किया यहाँ पे, मतलब नया रडार सीकर, नया जो है रडार सीकर परफॉर्मेंस यहाँ पे चेक किया गया. इसके बारे में हम बात करेंगे, व्हाट इज RF सीकर, रडार सीकर. उसके बाद इम्प्रूव्ड हीट प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रिसीजन के साथ हीट करना, कि अगर कोई भी टारगेट है तो मिस ना हो, प्रिसीजन के साथ एक्यूरेटली क्या हो जाए, हिट हो जाए. इसको यहाँ पे क्या किया गया, वैलिडेट किया गया है. तो इंडियन आर्मी और IF जो है दोनों क्या कर रही है, इंडक्शन करने वाली है आने वाले टाइम पे. तो ये की पिलर है इंडिया के फ्यूचर लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का, ऑब्वियसली होगा ये सही. उसके साथ अगर हम देखें कि अभी क्या आउटकम्स आए इस ट्रायल के, तो पहला क्या है, डायरेक्ट हिट कैपेबिलिटी, मतलब हाई स्पीड एरियल टारगेट अगर आ जाता है, मतलब बहुत स्पीड में भी है, तो इट कैन डिटेक्ट एंड हिट इट एक्यूरेटली. उसके साथ एक्टिव रडार सीकर को भी यहाँ पे टेस्ट किया गया कि रडार जो है एक्टिवली क्या कर सकते हैं, सीक कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं. उसके बाद RF सीकर, देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है उसका यहाँ पे यूज किया जाएगा. रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर का मतलब क्या होता है कि ये जो है डायरेक्टली, मतलब एक बार अगर इसको हिट कर दिया, एक बार अगर इसको ऑपरेट कर दिया तो फिर आप भूल जाओ भले, मतलब आपने अगर इसको एक बार ऑपरेट कर दिया तो आप फिर भूल जाओ, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टारगेट को हिट कर सकेगा. मतलब ग्राउंड बेस्ड रडार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर. मतलब इसमें क्या रहता है कि एक बार आपने इसको ऑपरेट किया, ऑटोमेटिकली टारगेट को ढूंढ के हिट कर देगा जब तक वो खत्म ना हो जाए, चाहे फोग हो, नाइट का टाइम हो, दिख ना रहा हो, वेदर खराब हो, फिर भी ये वर्क कर सकता है. वहीं पे अगर रडार ग्राउंड से करेगा तो वो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो RF सीकर का यहाँ पे यूज़ किया गया है. फास्टर रिएक्शन टाइम, मतलब आकाश मार्क 1 के कंपैरिजन में इसका जो रिएक्शन टाइम है, जैसे कोई एयरक्राफ्ट आया, अब ऐसा नहीं कि प्रिपेयर करेगा, सोचेगा समझेगा तब अटैक करेगा, उसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसमें फटाफट फास्टर रिएक्शन टाइम है. उसका बेटर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, देखो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर क्या होता है कि कोई भी अगर एयरक्राफ्ट आता है तो उसे या तो कंफ्यूज कर देना, उसको जेम कर देना, जेमिंग लगा देना, और मतलब इस तरीके से क्या करना, यूज़ करना, इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ करना, वो इसके अंदर टेस्ट किया गया है. उसके साथ ही सीमलेस इंटीग्रेशन है हमारे इंडियन एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ, मतलब दूसरे जो डिफेंस नेटवर्क है उन सब के साथ क्या होगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये वर्क करेगा. तो उससे क्या होगा कि सभी अगर मिलके वर्क करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर पाएंगे. तो वो सभी इसके अंदर टेस्ट किया गया है.
अगर हम हमारे यहाँ एयर डिफेंस में इसका रोल देखें, देखिए शॉर्ट रेंज है हमारे पास, उसके बाद आकाश एनजी, देन लॉन्ग रेंज ये जो हो गए हमारे S-400 और ऐसे सिस्टम। तो उसको पूरी तरीके से हमारा एयर डिफेंस का जो नेटवर्क है उसको ये बनाने में हेल्प करेगा। और कहाँ हम डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, हमारे एयर बेस हो गए जहाँ पे बड़े बड़े हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन है, सिटीज़ है, फॉरवर्ड एरिया से, तो ऐसी जगह पे हम इसका क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर मतलब कॉन्फिडेंशियल और क्रिटिकल एरियाज जो है उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसके साथ ही एक साथ मल्टीपल टारगेट्स अप टू 10 टारगेट्स जो है एक साथ क्या कर सकता है, ये हिट कर सकता है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है आकाश का। उसके साथ ये आइडियल है हाई थ्रेट इन्वायरमेंटल एंड कंटेस्टेड एयर स्पेस, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रेट वाला इन्वायरमेंट अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पे इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, इट वुड हेल्प अस। उसके साथ ही अगर हम की फीचर्स की बात करें कि क्या फीचर्स है आकाश न्यू नेक्स्ट जनरेशन के, तो पहला तो इसकी रेंज जो है अप टू 70 to 80 है, जो कि काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले के आकाश मार्क 1 और आकाश से। उसके बाद स्पीड अगर देखें तो मोर देन 2.5 में के। उसके बाद एक्टिव रडार सीकर फायर एंड फोगेट कैपेबिलिटी वाला इसमें यूज़ किया गया है, जो भी मैंने बताया था। सिंगल शॉट जो है मतलब पहली बार में, ऐसा नहीं कि बार बार इसे शॉट करना पड़ेगा, पहली ही बार में सिंगल शॉट में हिट करने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। देन कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम, व्हाट इज दिस कैनिस्टर बेस्ड, इसका मतलब होता है कि वी कैन इजीली टेक इट और मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा नहीं है कि हम पूरे सिस्टम लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे, पूरा डिप्लॉय करेंगे, सेटअप करेंगे, फिर लॉन्च करेंगे, फिर यहाँ लगाना होगा तो ऐसे लाएंगे। ये काइंड ऑफ ट्रक रहता है, उसके अंदर पूरा सिस्टम ऑलरेडी सेटअप रहता है, बस हमें उसे लॉन्च करना रहता है। तो मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम मतलब कहीं से भी किसी भी जगह पे आप ले जा सकते हो, विच इज़ नोन एज कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च सिस्टम। मतलब ऑलरेडी उसके अंदर सेटअप है, बस गाड़ी जाएगी, ओपन होगी और लॉन्च हो जाएगा। नेटवर्क सेंट्रिक एंड मोबाइल डिप्लॉयमेंट है इसका, मतलब मोबाइल डिप्लॉयमेंट अभी बताया। नेटवर्क सेंट्रिक मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन उसी टाइम पे ये प्रोवाइड करवाएगा ताकि चीज़ों को अच्छे से और मैनेज किया जा सके। मतलब कब इसने कौन से वेपन को रिलीज किया है, कौन टारगेट आ रहा है, एक एग्जैक्टली मतलब क्या है, जो भी है सब कुछ रियल टाइम बताएगा। उसके बाद कोर टेक्नोलॉजीज की भी अगर हम बात करें तो एक्टिव रेडार सीकर टेक्नोलॉजी है। उसके साथ ही गाइडेंस और कंट्रोल एल्गोरिथम इसके काफ़ी एडवांस वाले हैं कि उस प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, कैसा टारगेट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, कब हिट करना है, सारी चीज़ें कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। देन डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है। तो डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का मतलब होता है कि ये 2 स्टेज में क्या करता है, थ्रस्ट जनरेट करता है, एक तो स्टार्टिंग के टाइम पे और एक मिडिल स्टेज में, ताकि उससे क्या हो सके, बीच में भी उसकी स्पीड जो है वो मैनेज हो सके। उसके बाद इंडिजिनस मल्टी फंक्शन रडार, देखो इंडिजिनस है, ये भी हमारे देश में बना हुआ है, अलग अलग फंक्शन करने वाली मल्टी फंक्शन रडार का यूज़ किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस का यूज़ किया गया, जो भी बताया था। देन हाई लेवल ऑफ इंडिजिनाइजेशन, मतलब आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को ये प्रमोट कर रहा है यहाँ से। आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो है ग्लोबल अटेंशन क्यों पा रहा है, पहला क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जो वेस्टर्न SAM जो है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, जो वेस्ट से अगर परचेस करते हैं तो इट इज़ हाईली मतलब एक्सपेंसिव है, तो एज कम्पेयर टू देम इट इज़ हाईली अफोर्डेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारे देश में बनी हुई चीज़ें अधिकतर कॉस्ट इफेक्टिव है, दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द कंट्री प्रीफर आर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद कंपेरेबल है, अगर हम दूसरे नेशन से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल नॉर्वे का जो है NASM स्पाइडर हो गया, तो इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपेरेबल है, मतलब इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे लेवल का है। फुली एक्सपोर्ट रेडी है ये, मतलब को आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है, हमारे देश में बनाया गया है, इट इज़ फुली एक्सपोर्ट रेडी। नाउ वी कैन एक्सपोर्ट इट टू अनदर नेशंस द वे वी हैव एक्सपोर्टेड अवर ब्रह्मोस। उसके बाद कई सारी चीज़ों का जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे हमारे देश में ही LVM ने दूसरे नेशन का लॉन्च किया, मतलब हमारे देश का डिफेंस अब क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी अच्छे लेवल पे चीज़ें अचीव कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर मेकिंग आर्स। प्रूवन ट्रायल जो है ये क्या बताता है, हाई थ्रेट सिनेरियो को, मतलब कि अभी जो ट्रायल हुआ था उसमें उसने प्रिसिजन के साथ हिट किया है डिफरेंट टारगेट्स को। अट्रैक्टिव है उन नेशंस के लिए जो कि सोवन डिफेंस प्रोडक्ट चाहते हैं और कोई पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स उसमें नहीं चाहते, तो नेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज आकाश मिसाइल सिस्टम, देखिए आकाश नेक्स्ट जनरेशन है, बट आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, इंडिया का मीडियम रेंज जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो इंडक्ट किया गया था पहले, DRDO ने डेवलप किया है, प्रोड्यूस किया है इसको BEL और BDL ने। उसके साथ ही इसकी रेंज 25 to 30 किलोमीटर तक थी। यूज़
यूज करता है, कमांड गाइडेंस विथ ग्राउंड बेस्ड रडार यूज करता है। और ये जो है ये RF सीकर को यूज करते हैं, एक्टिव RF सीकर का। ये डिप्लॉय किया गया था पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 2014 में एंड आर्मी के द्वारा 2015 में। ठीक है, अब धीरे धीरे इसके अलग अलग जो है वर्जन्स बनाए गए। Mark 1 हुआ अराउंड 25 किलोमीटर रेंज, देन Mark 1S प्राइम 30 किलोमीटर रेंज, देन अब नेक्स्ट जनरेशन बना है 70 to 80 किलोमीटर रेंज। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, आकाश की फैमिली, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो फैमिली है क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही है आगे। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इंडिया के लिए तो ऑब्वियसली इट वुड स्ट्रेंथन आवर एरियल सोवरेनिटी और एरियल सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा। हमारा डिपेंडेंस जो है ऑन अदर नेशंस फॉर आवर सिक्योरिटी, फॉर आवर डिफेंस, वो कम होगा यहाँ से। ये बूस्ट करता है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज के अंदर जो इंडक्ट की और सारा मतलब जिसको बनाया गया है पूरा किसने, हमारे देश में बनाया गया है। ये एनहांस करता है हमारा प्रोटेक्शन। देखो हमारे जो थ्रेट है चाइना एंड पाकिस्तान, तो इनसे भी अगर एयर थ्रेट्स आते हैं तो इट वुड सर्टेनली बी हेल्पफुल फॉर अस। देन एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है इसका ये भी इम्प्रूव होगा। हम दूसरे नेशंस को क्या करेंगे, अब एक्सपोर्ट करेंगे। अब बेनिफिट्स अगर हम बात करें वर्ल्ड के लिए, मतलब हमने बनाया लेकिन वर्ल्ड को क्या बेनिफिट हो सकता है इससे, तो अफोर्डेबल उन्हें मिल जाएगा एयर डिफेंस ऑप्शन, क्योंकि बाकी जगह क्या है, एक्सपेंसिव है। उसके साथ ही सुटेबल है ये डेवलपिंग नेशंस के लिए। इंटरऑपरेबल है, देखो दूसरे अगर रडार सिस्टम भी दूसरे नेशन के हुए तो उनके साथ ही अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा, इंटरऑपरेबल है। उसके साथ ही एनकरेज करता है मल्टीपोलर डिफेंस इकोसिस्टम, मतलब हम अलग अलग जो सिस्टम के साथ भी इसको रखना चाहे और अलग अलग जगह पे भी रखना चाहे तो ये उसमें हेल्प करेगा। उसके साथ ही रिलायबल सिस्टम है बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के, क्योंकि देखिए जैसे मानो रशिया से खरीदो तो वहाँ सैंक्शंस के प्रेशर, किसी नेशन पे टेरिफ का अलग है, अलग अलग मतलब प्रेशर रहते हैं जो जियोपॉलिटिकली रहते हैं, तो ये बिना किसी प्रेशर के रहेगा। तो हमने देखा किस तरीके से आकाश नेक्स्ट जनरेशन हमारे डिफेंस को बूस्ट कर रहा है, हमारी एक तरीके से चीज़ों को बढ़ा रहा है, हमारी आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट कर रहा है, साथ ही हमारे डिफेंस प्रोडक्शन को वर्ल्ड वाइड क्या कर रहा है, एक नाम दे रहा है, बड़ा नाम दे रहा है। नेशंस हमारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करेंगे और वो परचेस करने की सोचेंगे आने वाले टाइम पे। तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो है रिप्रेजेंट करता है क्वांटम लीप इन इंडिया एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। ये कंबाइन करता है किन चीज़ों को, स्पीड, प्रिसीजन, ऑटोनोमी एंड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों से मिलकर बना है हमारा आकाश नेक्स्ट जनरेशन। तो फ्यूचर रेडी मिसाइल सिस्टम है विथ ग्लोबल रेलेवेंस एंड एक्सपोर्ट प्रोमिस। देखिए आज के टाइम पे एरियल थ्रेड्स जो है, मोस्टली ड्रोन का यूज़ जो है हमने कई जगह देखा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इट्स नॉट कि हम मतलब सिर्फ बनाना है इसे, मतलब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है आज के टाइम पे कि हमारे पास अपना खुद का डिफेंस प्रोडक्ट हो और हमारे पास हम मतलब डिफेंड कर सके हम, अगर हमारे ऊपर कोई एरियल थ्रेट आ जाता है तो उसके लिए रिक्वायर्ड है, मतलब ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है हमारी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।